हाय गाइस, मैं हूं हिमांशु अरोड़ा और मैं पिछले 17 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैंने पिछले 17 साल में इंडिया की इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट्स तीनों मार्केट में काम किया है। कैश और डेरिवेटिव, मैं दोनों मार्केट्स में पार्टिसिपेट करता हूं। ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट फॉर टीचिंग, आई एम ऑल्सो एन एम्पैनल्ड ट्रेनर with National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. I've also taken sessions in different colleges in India like IIMs, IITs, some colleges under Ministry of Finance, Reserve Bank of India, and also some of the PSUs like Gale India, Engineers India, etc. I've also taken sessions for Emirates Institute of Finance that's in Dubai. So दोस्तों, आफ्टर माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट मी टेल यू कि आज हम इस प्रोग्राम में क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे कोर्स में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो काफी रोबस्ट है। आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, बीटीएसटी के लिए भी कर सकते हैं और या फिर अगले 2 से 3 दिन का ट्रेड भी आप यहां पर ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दो आई पर्सनली प्रेफर दिस वन फॉर अ लार्ज कैप सिक्योरिटी। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में हम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हमें अच्छी सक्सेस रेट के ट्रेड्स मिलते हैं। दोस्तों, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपके साथ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसके साथ 2 इंडिकेटर्स का और इस्तेमाल करूंगा और इस स्ट्रेटेजी को हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में लेकर चलूंगा जहां पर मैं इस स्ट्रेटेजी का स्क्रीनर भी बनाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी के स्क्रीनर को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने बनाऊंगा। उसके 2 रीजंस हैं, उसके 2 पर्पसेस हैं। पहला कि मैं आपको ये स्क्रीनर दूंगा, ऑफ कोर्स ये स्क्रीनर आपके लिए है। दूसरा, आपको स्क्रीनर बनाने का आर्ट भी आ जाएगा कि किस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से चार्टिंग के स्क्रीनर में एम्बेड करते हैं। ऑल्दो ये स्क्रीनर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एक सिंपल सा स्क्रीनर है, लेकिन आप मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखेंगे जहां पर मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्कैनर्स भी बनाए हैं। आप उनको भी देखकर आप स्कैनर बनाने की आर्ट भी सीख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपने थॉट प्रोसेस को, अपने व्यू को, अपने किसी भी आइडिया को अगर आपको चार्टिंग में, अगर आपको किसी और स्कैनर में डालना आ जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कई हजार स्टॉक्स में से आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा 8, 10, 15 स्टॉक्स ट्रैक करने होते हैं। ये आपका ना सिर्फ टाइम बचाता है, एफर्ट बचाता है, बल्कि आपको और ज्यादा एफिशिएंट ट्रेडर बनाता है कि आप प्रोडक्टिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, सेकंड वीडियो में हम स्क्रीनर बनाने के बाद चलेंगे थर्ड वीडियो में, जहां पर हम इसी पूरी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करेंगे। अच्छे ट्रेड्स, बुरे ट्रेड्स, लाइव मार्केट के ट्रेड्स, ये सारे हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द स्ट्रेटेजी। दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी के हीरो की बात करते हैं। वो जो सबसे लीडिंग रोल में है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, उसका नाम है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। VWAP एक ऐसा नंबर होता है जो मुझे ये बताता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, सुबह रिलायंस का शेयर ट्रेड हुआ था 1200 रुपए का, उसके बाद लोअर लेवल पे 1180 पे उसकी भरपूर क्वांटिटी ट्रेड हुई और अभी वो वापस ट्रेड हो रहा है 1200 के रेट पे। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी कहां पर ट्रेड हुई? 1180 के रेट पे। दोस्तों, आज का VWAP इस 1180 के आसपास रहेगा, क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट मनी ने इस शेयर को 1180 पे ट्रेड किया है। इसका मतलब यह है कि इसका इफेक्टिव प्राइस, और या फिर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इसका आज का इंट्रिंसिक प्राइस 1180 है। दोस्तों, यहां पर इंट्रिंसिक प्राइस के 2 मायने होते हैं। पहला, ये एक मीन रिवर्शन प्राइस की तरह काम करता है। अगर प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन लेकर वापस यहां पे डिप लेते हैं। इवन दो उनको चाहे बाउंस भी लेना हो तो वो डिप लेकर यहां से बाउंस लेते हैं। ऐसा जनरली नोटिस किया गया है, क्योंकि प्राइसेस कीप ऑन रिवर्टिंग टुवर्ड्स इट्स मीन क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। दूसरी और सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं VWAP की, वो एक बहुत ही खास एप्लीकेशन है। वो ये है कि प्राइसेस अगर VWAP के नीचे ट्रेड करते हैं तो इवन दो वो करेक्शन लेकर ऊपर जाएंगे, टच करेंगे, लेकिन ब्रॉडर व्यू उसका बियरिश है। और प्राइसेस अगर VWAP के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो लगातार ट्रेड कर रही हैं तो वो डिप लेकर VWAP पे जरूर आ सकते हैं, लेकिन वहां से वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएंगे। मतलब प्राइसेस ट्रेडिंग अबव द VWAP आर जनरली कंसिडर्ड बुलिश एंड द प्राइसेस ट्रेडिंग बिलो VWAP आर जनरली कंसिडर्ड बियरिश। लेकिन दोस्तों, VWAP की एक प्रॉब्लम है। VWAP की प्रॉब्लम क्या है, जो मैं आपको भी लाइव एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। प्राइसेस इतने ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल के अकॉर्डिंग बताया,
प्राइसेस इतने ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं वीवैप के लिए कि वो बार बार वीवैप पे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ऐसा करने पर आपके लिए ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल से बताता हूं कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालने वाले हैं। दोस्तों ये मेरे सामने सेल का चार्ट है और मैं यहां पर सिंपली वीवैप इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूं। बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को देखकर अभी के अभी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी 50 या और किसी इंडेक्स में वीवैप नहीं लगता है, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता है। आप ये गलती ना करें। हमेशा जब भी आपको वीवैप लगाना है तो ऐसे किसी प्रोडक्ट में लगाना है जो ट्रेड होता हो। तो निफ्टी ट्रेड नहीं होती, निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है। आप फ्यूचर्स पे वीवैप लगाइए, वो लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमने सेल पे लगाया, तो आप नोटिस कीजिए प्राइसेस यहां पे नीचे गए, फिर ये वापस ऊपर आ गए, फिर ये ऊपर गए, फिर ये वापस नीचे आ गए। चलिए यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम होती है यहां पर जब ये वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। तो ये वाला एरिया जो कि हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल एरिया साबित होगा, ऐसे एरिया को ढूंढने में वीवैप थोड़ा सा अक्षम है, थोड़ा सा इनकैपेबल है। तो दोस्तों यहां पर हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, यहां पर हम वीवैप के सपोर्ट में एक और बैकअप इंडिकेटर खड़ा करेंगे विच इज अ 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं आपको यहां पर इस स्ट्रेटेजी का एक बेसिक फंडा बताता हूं। आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि जब कभी भी प्राइसेस साइडवेज हैं तो वो वीवैप और मूविंग एवरेज के बैंड के बीच में मूव कर रही हैं, एज यू कैन सी हियर। जब कभी प्राइसेस एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो वीवैप और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर रहती हैं, और जब कभी भी प्राइसेस बियरिश होती हैं तो वो मूविंग एवरेज और वीवैप दोनों के नीचे एक साथ जाते हैं। तो दोस्तों ये ऐड हो गई हमारी पहली कंडीशन कि अगर हमें बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो प्राइसेस वीवैप के ऊपर होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्राइसेस 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हो गई। लेकिन आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर भी हमें सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस पे ट्रेड लेना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वीवैप इतना वोलेटाइल इंडिकेटर है कि प्राइसेस उसके ऊपर नीचे जाते रहते हैं। वैसे अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इतना वोलेटाइल इंडिकेटर है तो ये हमें इस्तेमाल ही क्यों करना, हम कोई और इंडिकेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। दोस्तों वीवैप का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। अगर प्राइसेस एक बार वीवैप के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ये वीवैप को, आप मेरी स्टेटमेंट को किसी और तरीके से सोचिए। मैंने क्या बताया आपको कि प्राइसेस वीवैप से करेक्शन ले लेकर वापस जाते हैं, एज इन अगर वीवैप ऊपर जा रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, प्राइसेस करेक्शन लेंगे, वीवैप पे आएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे, प्राइसेस करेक्शन लेंगे, वीवैप पे आएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे। दोस्तों इसका एक मतलब ये भी तो हुआ ना कि वीवैप विल बी एक्टिंग एज अ डायनामिक सपोर्ट। ये डायनामिक सपोर्ट वाली चीज और कोई नहीं कर सकता जो वीवैप कर सकता है, और इसीलिए मैं यहां पर वीवैप का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्राइसेस जब जब वीवैप का सपोर्ट लेते हैं वहां से वो अच्छा खासा बाउंस विटनेस करते हैं। ठीक उस तरीके से डाउनसाइड के लिए जब प्राइसेस वीवैप का बाउंस लेकर सपोर्ट लेते हैं वहां से अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है वीवैप। इसीलिए वीवैप के बिना हमारा इस स्ट्रेटेजी में कोई गुजारा नहीं है। इसीलिए वीवैप के बैकअप के लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे सामने एज यू कैन सी बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसमें से ट्रेड्स को फिल्टर आउट करेंगे, और ये फिल्टरिंग हम कैसे करेंगे। और दोस्तों यहां पर फिल्टरिंग करने के लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले इस चार्ट की पूरी क्लैरिटी लेने के लिए कभी कभी आपके शैडोज जो है वो वीवैप को हिट करती रहेंगी, ऐसा ना हो इसीलिए मैं नॉर्मल कैंडल की जगह हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर देता हूं, और हाइकन आशी कैंडल में डबल क्लिक करके मैं इसकी विक को या शैडो को भी यहां से रिमूव कर रहा हूं, और ये बन जाती है मेरी इस टाइप की हाइकन आशी कैंडल्स। अब मेरे को शैडो से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोल सकते हैं कि अगर स्पाइक में मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया तो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ट्रेलिंग रहेगा, इसलिए मुझे शैडोज की एक्चुअली में कोई जरूरत है भी नहीं। तो दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस वीवैप और मूविंग एवरेज दोनों के नीचे गए, लेकिन यहां से प्राइसेस वापस रिकवर कर गए। ऐसे ट्रेड्स को फिल्टर आउट करने के लिए अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर का खास सेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर मैंने अप्लाई किया MACD, यहां पर मैं MACD अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन MACD में मैंने पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस किए हैं। MACD के एक्चुअल पैरामीटर आपको दिखेंगे 12, 26 और 9। मैंने उनको 4 टाइम्स कर दिया थोड़ा स्लो करने के लिए। 12 की जगह 48, 26 की जगह 104 और 9 की जगह 36। लेकिन इसमें मैंने एक और चेंज किया, हम यहां पर MACD लाइन और सिग्नल लाइन यूज नहीं कर रहे हैं क्लैरिटी ऑफ द ट्रेंड के लिए।
हम यहां पर सिर्फ इसका हिस्टोग्राम यूज कर रहे हैं। तो आपने यहां पर नोटिस किया, आप इस पैरामीटर्स को लिख भी सकते हैं अपने पास। 48, 104, 36, 12 को कर दिया 48, 26 को कर दिया 104 और 9 को कर दिया 36। दोस्तों अब यहां पर स्ट्रेटेजी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स, पहली चीज बाय साइड पे सिर्फ वही स्टॉक्स चलेंगे जिनमें हम एमएसीडी का हिस्टोग्राम बुलिश रहेगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर एमएसीडी बुलिश हो जाता है, 0.01 हो गया, यहां पर जीरो लाइन के ऊपर चला गया। ऐसे केस में जब तक प्राइसेस वीवैप और मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर रहेंगे, हम इसको बाय रखेंगे। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल के ऊपर हमने यहां पर इसको बाय कर लिया। ये 15 मिनट्स का चार्ट चल रहा है, हमने यहां पर इस कैंडल के ऊपर इसको बाय कर लिया और ये था प्राइस 125 के आसपास। हमने इसको नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू रखा, ये प्राइस ऊपर पहुंचा 128 तक। मुझे चाहिए इसमें 1% रिटर्न, 1% रिटर्न आ जाए, या फिर स्टॉप लॉस क्या है मेरा यहां पर, स्टॉप लॉस बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कभी भी प्राइसेस वीवैप और ईएमए दोनों के नीचे क्लोज करेंगे एंड ऑल्सो जो मेरी पहली कैंडल वहां पर बनेगी उसका जैसे ही लो ब्रीच होगा, मैं वहां से मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। ये है मेरे बाई साइड का स्टॉप लॉस। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कहां पर कटेगा, मेरा स्टॉप लॉस कटेगा इस लो के नीचे, क्योंकि वीवैप और ईएमए के नीचे जैसे ही हाई राशि क्लोज हुई है, अब यहां पर 126, तो मेरी अगली हाई राशि की क्लोजिंग पे मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों ये है कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैं पहले आपको यहां पर इसके कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा इसके स्क्रीनर की तरफ। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर मेरा एमएसीडी ऑलरेडी बुलिश था, हिस्टोग्राम बुलिश था। अभी यहां पर वीवैप और ईएमए दोनों के ऊपर प्राइसेस आ जाते हैं और यहां पर 127.64, मुझे चाहिए 1% रिटर्न। 128.64 आ जाएगा तो ठीक है, 128.70 के आसपास प्राइसेस आते हैं, मैं यहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाता हूं। और अगर बाई चांस मैं यहां पर एग्जिट नहीं कर पाया, तो ये वाली हाई का राशि नीचे क्लोज हुई थी, ये वाली हाई का राशि क्लोज पे 127.34, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं यहां से मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे सेल ट्रेड कहां पर मिलेगा, सेल ट्रेड मिलेगा मुझे इसी जगह पर, क्योंकि मेरा एमएसीडी बियरिश हो चुका है, प्राइसेस ईएमए और वीवैप दोनों के नीचे आ चुके हैं। एनीवेज मेरा पिछला ट्रेड भी एग्जिट हो गया है और मेरा सेल सिग्नल भी ट्रिगर हो गया है। तो 127.50 के नीचे सेल ट्रिगर हुआ, 126.50 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद मेरे प्राइसेस वापस ईएमए और वीवैप के ऊपर जाते हैं। दोस्तों क्या मैं यहां पर ट्रेड लूंगा, मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एमएसीडी जो है वो यहां पर बियरिश चल रहा है। लेकिन अब मेरा यहां पर अगली बार नोटिस कीजिए, यहां पर प्राइसेस ईएमए और वीवैप दोनों के नीचे आ जाते हैं, यहां पर मैं ट्रेड लूंगा और मुझे अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन मैं यहां पर बताऊंगा आपको, 9:15 टू 9:45 हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा, 2:30 के बाद हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो सुबह 10 बजे से 2:30 बजे के बीच में इनिशिएट करेंगे। 2:30 बजे के बाद ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते भी हैं तो पोजीशन बहुत ही लाइट रखिएगा, क्योंकि यहां पर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में, वैसे हमारा टारगेट स्ट्रेटेजी का 1% है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में 0.5% से ऊपर का रिटर्न मिलता है तो माय सजेशन है इसके प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ, कल दोबारा कोई नया स्टॉक ढूंढ लेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको इस स्ट्रेटेजी में ध्यान रखनी है। मैं यहां पर आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। इस पूरे रेड हिस्टोग्राम के टाइम पे हमने सिर्फ बियरिश ट्रेड्स लेने हैं, तो बियरिश ट्रेड्स आपको यहां पर मिले, यहां पर आपका प्रॉफिट बुक हुआ तो हुआ, अदरवाइज आपने यहां पर पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जो कि या तो माइल्ड लॉस में रही होगी या फिर आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट रही होगी। उसके बाद दोबारा आपने ट्रेड इनिशिएट किया और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, जिसमें से 1% प्रॉफिट आप बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए रिपीट कर देता हूं। तो पहली चीज, बाय ट्रेड में प्राइसेस शुड बी क्लोजिंग अबव द वीवैप। सेकंड, प्राइसेस शुड आल्सो बी क्लोजिंग अबव द 20 पीरियड ईएमए। थर्ड, द हिस्टोग्राम शुड बी पॉजिटिव। हिस्टोग्राम के पैरामीटर मैंने 4 टाइम्स कर दिए थे, वो भी आप कर दीजिएगा। अगर तीनों कंडीशंस मीट होती है तो आप यहां पर बाय करेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप यहां पर चाहें तो सुपर ट्रेंड को आप एक स्टॉप लॉस की तरह लेकर चल सकते हैं। इन द एक्सट्रीम केसेस ये स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता है, लेकिन ब्लैक स्वान इवेंट के लिए आप सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। तो जो भी आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो सुपर ट्रेंड का रहेगा। लेकिन क्योंकि हम हाइकर राशि पे काम कर रहे हैं और विक्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जनरली जब ये ट्रेड लेता हूं तो मार्केट को ट्रैक करता रहता हूं इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है, आप अपना
सुपर ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस अप्लाई कर दिया कीजिए। हाँ, तो एक बार आपको ट्रेड मिल गया, व्हेन द प्राइसेस क्लोज अबव वीवैप, प्राइसेस क्लोज अबव ईएमए, हिस्टोग्राम इज बुलिश, हिस्टोग्राम इज पॉजिटिव, यहां पर आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड में 1% रिटर्न लेंगे, और जैसे ही आपके प्राइसेस वीवैप और ईएमए दोनों के नीचे आ जाएंगे, क्लोज करेंगे, इस वाली कैंडल का लो भी ब्रीच करेंगे, इसके नीचे आप अपने ट्रेड को पूरे तरीके से एग्जिट कर जाएंगे। 1% से ऊपर का आपका टारगेट नहीं रहेगा। इन एक्सट्रीम केसेस आप ये कर सकते हैं। अगर आपको पूरी रैली ट्रेल करने का मन है तो 70% प्रॉफिट तो डेफिनेटली 1% में बुक कर लीजिए, बाकी की पोजीशन को ट्रेल कीजिएगा, उसमें भी 1.5 से 2% के बीच में जहां पर रिटर्न मिले चुपचाप मार्केट से लेकर निकल जाइए, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज सीन योर बैंक अकाउंट। बाकी सब मार्केट में हवा होती है, कोई भी नोशनल प्रॉफिट आपका प्रॉफिट नहीं होता जब तक कि वो आपके अकाउंट में ना आ जाए। दोस्तों, यहां पर इस स्ट्रेटेजी को आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कमोडिटीज किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। मैं जनरली इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी के टॉप के 200 स्टॉक्स में यूज करता हूं, इसी में बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, तो मुझे छोटे स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अभी के लिए आपका टास्क ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वंस यू हैव प्रैक्टिस दिस स्ट्रेटेजी, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आइएगा जहां पर मैं आपको इसका स्क्रीनर बनाना सिखाऊंगा। सो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आप पहले अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद हम चलेंगे अगली वीडियो में जहां पर आप सीखेंगे इसका स्कैनर बनाना कैसे है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्ट्रेटेजी से समझ में आ गई है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप कि आपने स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस भी कर ली है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक स्ट्रेटेजी में कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ये पैसा बनाने की जो गेम है, इट इज लेस अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इट इज मोर अबाउट द माइंड, इट इज मोर अबाउट द कन्विक्शन, इट इज मोर अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एंड द इमोशनल एंड द बिहेवियर मैनेजमेंट। दोस्तों, ये बिहेवियर और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपेयर टू ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सक्सेस में सिर्फ 49% रोल होता है, 51% रोल आपकी कन्विक्शन का भी होता है, आपकी बैक टेस्टिंग का भी होता है, आपके इमोशनल कंट्रोल्स का भी होता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट का भी होता है। ये सारी चीज भी इक्वल रोल प्ले करती है, रादर ज्यादा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आई एम एज्यूमिंग कि आप इस चीज की प्रैक्टिस करके आए हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं किस तरीके से इसका स्क्रीनर स्टेप बाय स्टेप बनाना है, जिसके बेसिस पे हमें रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिलती रहेगी। और आप मेरे साथ साथ चार्टिंग ओपन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और क्रिएट अ न्यू स्कैनर पे चलिए। हम बनाएंगे स्कैनर बिल्कुल स्क्रैच से, जो कि होगा वीवैप स्ट्रेटेजी पे बेस्ड। बाकी दोनों इंडिकेटर्स बैकअप का काम कर रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर वीवैप प्ले कर रहा है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर चार्टिंग पे, एंड यहां पर बिफोर वी इवन प्रोसीड, यहां पर एक जो आपको कोट दिख रहा है, विच इज कोइंसिडेंटली रिटन बाय मी ओनली। यहां पर मेरा पर्सनली ये मानना है, आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, कि ज्यादा ट्रेड लेने से सक्सेस नहीं मिलती है, अच्छे ट्रेड लेने से सक्सेस मिलती है। सो नेवर रन बिहाइंड अ ट्रेड, देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। सो बी वेरी पेशेंट। आपको स्कैनर के थ्रू भी ज्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ अच्छे ट्रेड चाहिए। अगर आपको रोज का एक अच्छा ट्रेड मिल जाए जहां पर आपको ½ % भी रिटर्न मिल जाता है, यू आर अहेड ऑफ 99.9% ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहां पर अब हम ओपन करते हैं चार्टिंग का स्कैनर। मैं यहां स्कैन्स पे चलता हूं और यहां पर क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेड्स चाहिए। क्योंकि ये स्कैनर आप इंट्राडे में 5 या 10 मिनट्स में भी यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप शॉर्ट सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हो। मैं यहां पर इसी स्कैनर को इतना रॉबस्ट बनाऊंगा कि इसमें बाय और सेल दोनों के ट्रेड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हिट होगी तो चलेगा, ऊपर वाली बुलिश कंडीशंस होंगी, नीचे वाली बियरिश कंडीशंस होंगी। तो इसमें कैश मार्केट की जगह मैं कर देता हूं निफ्टी 500, निफ्टी 500 और निफ्टी 500। मैं पर्सनली अपने लिए निफ्टी 200 यूज करता हूं, तो आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं यहां पर। अब यहां पर हमारी पहली कंडीशन ये है कि हमारा क्लोज जो है, कितने टाइम पीरियड का क्लोज, हमारा 15 मिनट्स का जो क्लोज है, दिस शुड बी क्रॉसिंग अबव वीवैप। तो मेरा 15 मिनट्स का क्लोज 15 मिनट्स वीवैप के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बाय करने को रेडी हूं। सिर्फ दो बैकअप कंडीशंस है मेरे पास।
पहली कंडीशन ये है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि 15 मिनट्स क्लोज मेरा ऑलरेडी हायर होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? ईएमए के कंपैरिजन में। कौन सा ईएमए? 20 पीरियड ईएमए। तो वीवैप को तो उसने क्रॉस किया, लेकिन वो ऑलरेडी 15 पीरियड ईएमए के ऊपर होना चाहिए। एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरी है, एमएसीडी हिस्टोग्राम, अगेन डेली नहीं, 15 मिनट्स वाला। और पैरामीटर्स आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैंने इसको किया था 104, इसको किया था 48, सब कुछ मैंने 4 टाइम्स किया था। और सिग्नल लाइन को भी मैंने 9 की जगह 36 कर दिया था, सो दैट मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाए। ये नंबर मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और मैं रन स्कैन करके देख लेता हूं। यहां पर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं। आईटीसी लिमिटेड एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आईटीसी में यहां पर नोटिस कीजिए, तो ये बुलिश है, लेकिन यहां पर प्राइसेस इसके नीचे चल रहे हैं क्योंकि ये हाइकनाशी लगा रखी है हमने। अगर हम नॉर्मल कैंडल लगाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये ऊपर जा रही हैं, बट नेवरदलेस हम हाइकनाशी यूज करेंगे। तो ये एक चेंज मैं यहां पर कर देता हूं। मुझे 15 मिनट्स हाइकनाशी क्लोज, 15 मिनट्स हाइकनाशी क्लोज, परफेक्ट। रन स्कैन कर लेते हैं। अब मुझे मिलता है इजी ट्रिप। अब यहां पर देखिए मुझे बिल्कुल सही स्टॉक मिल रहा है। दोस्तों मेरे पास तो स्कैनर ऑलरेडी है, बट मैं आपको यहां पर लाइव इसलिए बना के दिखा रहा हूं सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि आप गलतियां करेंगे तो आपको किस तरीके से उसको करेक्ट करना है, और आपकी स्ट्रेटेजी का कोई भी पैरामीटर मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी का कोई भी पैरामीटर स्कैनर में मिस होने की वजह से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी ध्वस्त हो जाती है, आपके सारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स बेकार हो जाती हैं। अब यहां पर मुझे सेल का सिग्नल भी चाहिए, तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। क्रॉस एबव की जगह क्रॉस बिलो कर देते हैं। इसको भी मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देते हैं, और यहां पर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर लेते हैं, और ये हमारा स्कैनर तैयार है, जिसको हम यहां पर नाम दे रहे हैं upsurge_VWAP using EMA and MACD, एंड दिस इज बुलिश एंड बियरिश। इसका डिस्क्रिप्शन मैं बाद में ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूं, और ये मेरा स्कैनर रेडी है। और यहां पर मैं इसको रन स्कैन करती है, और ये मेरा स्कैनर रेडी है। और यहां पर मैं इसको रन स्कैन करता हूं तो मेरे सामने स्टॉक्स आ गए हैं। इसको मैं वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेता हूं। अगेन इजी ट्रिप आ रहा है मेरे सामने, एलटीआई माइंट्री आ रहा है। इसके अंदर मैं अभी के लिए आप चाहें तो इसमें निफ्टी 200 पे स्टिक कर सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं। सबसे पहले हम इस चीज को चेक कर लेते हैं कि स्कैनर सही से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक बैंक में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप यहां पर नोटिस कीजिए, अभी आपके प्राइसेस वीवैप के नीचे क्लोज होना शुरू हुए हैं। ये बियरिश है, दोनों के नीचे क्लोज हुए हैं। अगर ये ट्रेड अभी चल रहा होता तो हम इंट्राडे में इसके नीचे इसको शॉर्ट सेल कर देते, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट यहां पर बंद हो गई है, अब हम कल सुबह दोबारा देखेंगे। फिलहाल इसका पिछला ट्रेड अगर हम नोटिस करें तो वो यहां पर बना था, और उसने मेरा अभी तक स्टॉप लॉस नहीं काटा है, वो बाय साइड पे नहीं गया है। तो पिछला ट्रेड भी रादर मेरा कंटिन्यूड ही है, जो कि
कॉस्ट से तकरीबन 4 रुपए लॉस में चल रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन। इससे पिछला ट्रेड अगर हम देखें तो वो यहां पर फॉर्म हुआ था, लेकिन वो ट्रेड दोपहर को 3 बजे फॉर्म हुआ था, हम यहां पर नहीं लेते। दोस्तों मैं इसी स्ट्रेटेजी को आपको 5 मिनट्स में भी एक बार दिखाना चाहता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर ये ट्रेड इनिशिएट हुआ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये देकर गया, और यहां पर ये ट्रेड बुलिश फॉर्मेशन हुई, लेकिन उसके बाद इसने जहां पर आपको बाय सिग्नल दिया, दिस वाज अराउंड 1809, और जहां पर इसने आपको एग्जिट दिया, दिस वाज 1799, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो आधे से पौने % के आसपास, 0.5, 0.6, 0.75% के आसपास मोस्टली आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट्स के अंदर, लेकिन हमारा टारगेट 0.8 और 0.9% के आसपास का रहेगा। वहीं अगर 15 मिनट्स की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस 0.7%, 0.75% के आसपास का आता है, जबकि हमारा टारगेट 1% का रहता है। लेकिन आप बोलेंगे स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो सिर्फ 1:1.3 या 1:1.4 है, लेकिन इसका सक्सेस रेट उतना हाई रहेगा कि उस चीज को वो कंपेंसेट कर देगा। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड दिखाता हूं। यहां पर ये 15 मिनट्स का चार्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो यहां पर 1805 के आसपास इसने आपको बाय सिग्नल दिया था। मान लेते हैं कि मैंने 3 बजे ट्रेड ले भी लिया था, तो 1806, 1805 के आसपास इसने आपको बाय सिग्नल दिया था, और इसने आपको सेल सिग्नल दिया 1796 पे। तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस, विच इज लेस देन 1%, 0.7% के आसपास जो मैंने बताया था। लेकिन आपका जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 1% का तो है ही, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। तो यहां पर नोटिस कीजिए, जब प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जब लॉसेज आ रहे हैं तो लॉसेज उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं आपके। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज आपको और ध्यान देने वाली है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप एमएसीडी के, जब वो बहुत ज्यादा बुलिश ऑलरेडी लंबे पीरियड तक रह चुका है, अब अगर ये आपको यहां पर बाय ट्रेड दे रहा है, ऐसे ट्रेड्स को रिलेटिवली अवॉइड करना है, या फिर ऐसे ट्रेड्स को आपने छोटा रखना है। मैं ऐसे ट्रेड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता हूं जो यहीं पर मुझे बाय सिग्नल दे रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑल्दो ये वाले ट्रेड ने मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं भी दिया होगा, लेकिन स्टिल अगर आप नोटिस करें, यहां पर मुझे स्टार्टिंग के अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब ये बहुत लंबा पीरियड ऑलरेडी जा चुका है, ऐसे ट्रेड में आपका सक्सेस रेट कम रहता है। तो आप नोटिस कर लीजिए, इसको भी एक रूल की तरह यहां पर लिख लीजिएगा, जो कि मैं यहां पर अपने स्क्रीनर में ऐड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, 1 तारीख को आपका एमएससीडी ग्रीन हो गया था, और यहां पर आपका बाय सिग्नल भी आ गया, तो 1 तारीख को आप ट्रेड लेंगे, 2 तारीख को आप ट्रेड लेंगे, 3 तारीख को आप ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर 3 दिन बीत चुके हैं इसको बाय हुए, मैं 15 मिनट चार्ट की यहां पर बात कर रहा हूं, अगर 3-4 दिन बीत चुके हैं इसको एमएससीडी को ग्रीन हुए, इसका मतलब ये रैली ऑलरेडी बहुत लंबी जा चुकी है। अब हम इसको छोड़ देते हैं और हम किसी और स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो आप चाहें इस स्क्रीनर को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें वीवैप के कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अगर क्रॉस डेमो में वीवैप को हाई ही रहने दीजिए, लेकिन क्रॉस डेमो में एमएससीडी डाल दीजिए। मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, ऑल्दो मैं उसको इस तरीके से नहीं यूज करता, बट मैं सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को आपके लिए और रॉबस्ट बनाने के लिए कर रहा हूं। मेरा जो स्कैनर है वो इसी तरीके से काम करता है और आपको इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन आप यहां पर चाहें तो क्रॉस डेबव की जगह ग्रेटर देन कर दीजिए, और एमएसीडी की जगह क्रॉस डेबव कर दीजिए। ऐसे केस में आपको सिर्फ वो वाले ट्रेड्स मिलेंगे जो बिल्कुल फ्रेश आए हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको यहां पर अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं अपना पेरेंट स्क्रीनर जो है मैं वही आपको यहां पर देने वाला हूं। और हमने चेक कर लिया, तो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या फिर कोचिन शिपयार्ड में एक और चेक कर लेते हैं हम। कोचिन शिपयार्ड ने अभी यहां पर वीवैप क्रॉस करके आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया है, तो यहां पर हमारा स्कैनर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ये हमने चेक कर दिया। अगली वीडियो में चल के अब हम इस पूरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, कितने ट्रेड्स मिलते हैं, कितने प्रॉफिटेबल होते हैं, कितने लॉस मेकिंग होते हैं, और करंट मार्केट में भी क्या ट्रेड्स मिल रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल्दो हमें ये चीज ऑलरेडी चेक भी कर ली है। चलिए दोस्तों, इस स्कैनर को अपने एंड पे बना लीजिए। अदरवाइज जो स्कैनर हमने आपको दिया है आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने एंड पे, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको अपने एंड से बनाइए। इससे ऐसा करके आपको स्कैनर बनाने का आर्ट भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में चलते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं और रीसेंट वाले बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी देखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
हाय दोस्तों, वेलकम बैक। सो आई होप आपको अभी तक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, किस तरीके से आप इंट्राडे और बीटीएसटी के लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। वीवैप कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रादर मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताऊंगा कि वीवैप के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप इस स्ट्रेटेजी में कुछ नए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाए, यहां पर अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को ट्वीक कर पाए। एक अच्छे ट्रेडर की यही पहचान होती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देता है। तो आप इसको 15 मिनट की जगह 7 मिनट पे कीजिए, 5 मिनट पे कीजिए, 20 मिनट पे कीजिए, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट पीपल हैं। तो स्ट्रेटेजी का ब्रॉडर आइडिया तो काम कर रहा है, लेकिन इसमें अगर कुछ और मॉडिफिकेशंस करके आप अपने सक्सेस रेट को या तो इंप्रूव कर पाए या फिर स्ट्रेटेजी में आप और ज्यादा कंफर्टेबल फील हो पाए, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपके लिए पैसा कमाना ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तो अभी तक इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, अभी तक इस पूरे मॉड्यूल के अंदर आपको समझ में आया है कि वीवैप, ईएमए और एमएसीडी, इन तीनों चीजों को यूज करके हम किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं और कैसे हम उसको इंट्राडे के लिए या बीटीएसटी, एसटीबीटी के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। हाँ, यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा कि यहां पर हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो कैश मार्केट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। हम यहां पर ऑप्शंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो बात और है कि यहां पर आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर में ट्रेड करते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी में एक काम कर सकते हैं। अगर आपका बाय ट्रेड बनता है तो आप कैश मार्केट में ही ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर आपका किसी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, सन फार्मा, रिलायंस, एचडीएफसी, किसी भी बहुत बड़ी कंपनी में अगर आपका कोई सेल ट्रेड बनता है तो यहां पर आप एक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस चीज को आप याद रखिएगा, इस केस में आपको ये स्ट्रेटेजी अगले दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट जब कंसोलिडेट होती है यहां पर आपका थीटा डीके ज्यादा हो जाता है या यहां पर आपका ऑप्शन ज्यादा वैल्यू को लूज कर देता है। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में यूज करता हूं, और यहां पर जब मुझे बाय ट्रेड मिलता है तो मैं कैश में बाय करता हूं, जब मुझे शॉर्ट ट्रेड मिलता है तो मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल करता हूं। तो यहां पर स्ट्रेटेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आई होप आपको स्कैनर बनाना भी आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे कुछ एग्जांपल, ऐसे कुछ ट्रेड्स जो स्ट्रेटेजी ने रिसेंटली जनरेट किए थे, और हम देखेंगे उसमें किस तरीके से बाय और सेल बना, कहां पर एग्जैक्टली मुझे बाय सिग्नल मिला, सेल सिग्नल मिला, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था, क्या मेरा टारगेट हो सकता था, कहां पर मैं उसको बुक कर पाया, कहां पर मुझे मजबूरी में जल्दी एग्जिट करना पड़ा। ये सारे एग्जाम्पल यहां पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने स्कैनर की तरफ, और आई होप आपने अभी तक स्कैनर को अपने एंड पे कॉपी भी कर लिया है, और इसको अपने नाम से आप सेव कर लीजिए, अपने चार्टिंग के डैशबोर्ड में इसको सेव कर लीजिए। और यहां पर मैंने आपको रीसेंट एग्जांपल सारे दिखा दिए थे। अब मैं इसकी बैक टेस्टिंग डेटा पे चलता हूं, तो यहां पर मैं इसको बैक टेस्ट कर लिया, और अभी हमें सिर्फ एक हफ्ते का डेटा मिल रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और यहां पर क्योंकि मैं आफ्टरनून में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं मॉर्निंग वाले ट्रेड में चलता हूं। तो यहां पर मैं ये स्ट्रेटेजी निफ्टी 500 पे रन कर रहा हूं, और मुझे 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे आईडीबीआई में ट्रेड मिला है। सो आईडीबीआई में ऑल्ट जी 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुझे ट्रेड मिला। यहां पर मैं वीवैप लगा लेता हूं, और वीवैप को थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर में यहां पर आपको डार्क करके दिखा देता हूं, सो दैट आपको ये विजिबल रहे। अब मैं चलता हूं इस डेट पे 10 दिसंबर को, तो यहां पर आपका एमएसीडी ऑलरेडी बियरिश चल रहा है। यहां पर आपको सेल ट्रेड मिला, और इस सेल ट्रेड में इसने वीवैप और ईएमए दोनों के नीचे मुझे क्लोजिंग दी। यहां पर इसका लो ब्रीच होते ही मैंने यहां पर इसको शॉर्ट सेल कर दिया। 84.10 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। सो यहां पर थोड़ी देर के बाद मार्केट वापस ऊपर आ गई, मेरी कॉस्ट के आसपास आ गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, और ये ट्रेड मेरा जो सुबह 9:45 बजे के आसपास इनिशिएट हुआ था, अभी 12:15 बज चुके हैं, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो 84.25 का लो लगा है, मुझे 84.10 चाहिए था, तो मुझे 65 पैसे मिल रहे हैं, मुझे 80 पैसे चाहिए थे, सिर्फ 15 पैसे दोनों। मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी वाला स्टेप है कि मैं शॉर्ट सेल वाली पोजीशन को फ्यूचर में कन्वर्ट करके कल कैरी फॉरवर्ड लेकर जाऊं। अगर मैंने शॉर्ट सेल फ्यूचर के थ्रू भी किया था तो भी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, यहां पर अगर मेरे टारगेट का 70-80% के आसपास मुझे प्रॉफिट इंट्राडे में मिल रहा है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टेकिंग पोजीशन इंट्राडे। रीजन बीइंग, आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था
कि प्राइसेस वापस वीवैप की तरफ जंप करते रहेंगे, तो जब वहां से दोबारा सेल सिग्नल मिलेगा मैं दोबारा ले लूंगा। लेकिन अभी के लिए यहां पर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहां पर एक प्रॉफिट बुक किया और मैं यहां पर मार्केट से बाहर आ गया। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए था तो आप सुपर ट्रेंड का लगा सकते थे, लेकिन अभी के लिए ये हमारा सिर्फ बैकअप स्टॉप लॉस है। हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस यही है जहां पर प्राइसेस ईएमए और वीवैप दोनों के ऊपर क्लोज करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किया है। अगले दिन अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर प्राइसेस वीवैप और ईएमए के ऊपर क्लोज हुए हैं, फिर दोबारा यहां पर जब ये नीचे क्लोज होते हैं तो यहां पर अगले दिन आपको दोबारा ट्रेड मिलेगा 9:30 के आसपास 82.14 के लेवल पे। अगेन 81.40 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा और 80.30 के आसपास ये प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, मेरा टारगेट तो आराम से हिट हो गया होगा। तो यहां पर हमें जो ट्रेड्स मिले वो हमने लिए, और यहां पर अगर हम आगे भी ट्रेड देखें तो यहां पर हमारा कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। खैर एनीवेज हम अपने बैक टेस्टिंग वाली शीट पे चलते हैं। यहीं पर ही अगर हम नोटिस करें तो एशियन पेंट्स ने भी ट्रेड दिया था। यहां पर हम एशियन पेंट्स पे आ जाते हैं और ऑल्ट जी, सेम डेटा पॉइंट पे हम यहां पर आ गए। एशियन पेंट्स में मुझे 10 तारीख को सुबह 10 बजे जब ट्रेड मिला, ये रहा मेरा ट्रेड 2397 के आसपास मेरा ये ट्रेड इनिशिएट हुआ। मुझे अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए के आसपास का टारगेट चाहिए था, तो 2376 के आसपास का मेरे को टारगेट चाहिए था। मार्केट नीचे थे 2385 पे, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ और यहां पर 3 बजे जो मेरी मार्केट है वो 3:15 बजे क्लोज हो जाती है 2391 पे। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट में यहां पर एग्जिट कर रहा हूं, तो यहां पर जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं अपने ट्रेड को इंट्राडे में कवर करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो मैं नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड करके जाता हूं वो सिर्फ वो होते हैं जो मैं 12-1 बजे के आसपास इनिशिएट करता हूं। इसीलिए आपने नोटिस किया कि मैंने यहां पर खास तौर से सुबह 10 सवा 10 बजे वाला ट्रेड देखा है, क्योंकि यही मेरे सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने का या इंट्राडे में एग्जिट करने का मौका मिल जाता है। मैं मार्केट खत्म होने के बाद स्ट्रेस कैरी करना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर इंट्राडे में पोजीशन को एग्जिट कर दिया और वो भी मैंने यहां पर 0.25% प्रॉफिट पे किया। तो बेसिकली मैंने अपनी ब्रोकरेज, स्लिपेजेस, सारी कॉस्ट को मैंने यहां पे निकाल लिया है। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पर एग्जिट कर जाता हूं। यहां पर जी एंटरटेनमेंट हम देख लेते हैं एक बारी। ये हम एक ही दिन के ट्रेड देख रहे हैं। आप याद कीजिए इस दिन हमारा एक प्रॉफिट बुक हो चुका है, या मैं ये बोलूं कि इस दिन हमारा एक ट्रेड चल रहा है अभी ऑलरेडी। अब यहां पर हम देख लेते हैं 10 तारीख को फिर दोबारा अराउंड 10 बजे के आसपास मुझे ये ट्रेड मिलता है और यहां पर 141 के आसपास का ये मुझे ट्रेड मिला। अप्रोक्सीमेटली 139.70 के आसपास का मुझे टारगेट चाहिए। मार्केट वापस ऊपर आती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करती है। अराउंड 1:45 बजे के आसपास 139.35 के आसपास मार्केट आ जाती है, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। आप देखिए एक दिन में हमने यहां पर 2 प्रॉफिट बुक किए हैं। मैं रैंडमली आपके सामने ये स्टॉक्स पिक कर रहा हूं। अब हम यहां पर वापस चलते हैं और यहां पर अब हम किसी और दिन पे चलते हैं। अगेन मैं यहां पर 12 दिसंबर को सुबह 9:45 बजे वाला ट्रेड चेक कर लेता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले, आप नोटिस करना, मैं सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनीज के ट्रेड देखता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए सेल एक बड़ी कंपनी है, जी एंटरटेनमेंट एक बड़ी कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट में 2 दिन पहले भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, जैसे कि आपने नोटिस किया। अभी हमने 10 तारीख वाला ट्रेड देखा था, 12 तारीख को दोबारा मिल रहा है, दोबारा देख लेते हैं यार। तो यहां पर हम 12 तारीख को चलते हैं और फिर दोबारा मुझे यहां पर सेम टाइम के आसपास मुझे ट्रेड मिलता है। इस बार 138 रुपीज पे ट्रेड मिल रहा है। 137 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद तो मार्केट पूरी बह गई उस दिन। आप नोटिस करेंगे कि मार्केट 134 पे क्लोज हुई है। इमेजिन 3% के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला है। ऑल्दो मैं 1% प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, मैं अपने रूल्स के बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। मार्केट जितना मर्जी नीचे चली जाए, मैंने 1% प्रॉफिट बुक करना है तो 1% प्रॉफिट में मैं बुक करके निकल जाऊंगा। मैं 2%, 3% की इंतजार नहीं करूंगा। इन द बेस्ट के सिनेरियो यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज कि आप 70% प्रॉफिट तो कम से कम पहले टारगेट पे बुक कर ही लीजिए। दूसरे टारगेट पे ट्रेल करना चाहते हैं तो बाकी 30% पोजीशन ट्रेल कीजिए, और वो भी एक की जगह 1.25 या 1.5% आ जाए उसको भी लेकर निकल जाइए। यहां पर हम वापस चलते हैं और अब हम यहां पर मार्केट में लाइव ट्रेड देखते हैं। आज हम 17 दिसंबर पे ये बात कर रहे हैं। 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे का ट्रेड अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सबसे बड़ी कंपनी मुझे टाटा स्टील दिख रही है, एमएनएम दिख रही है। एमएनएम देख लेते हैं यहां पर हम। ये रहा एमएनएम। आज का ट्रेड यहां पर आप नोटिस कीजिए 10:15 10:30 बजे वाला जो ट्रेड था 3069 पे इसने मुझे ट्रेड दिया। मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था। 3039 3040 के आसपास का प्रॉफिट चाहिए था। ये स्टॉक नीचे आया है 3035 से भी नीचे, मतलब मुझे मेरा 1% प्रॉफिट आराम से मिला होगा। प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से बाहर आ जाओ।
उसके बाद आप यहां पर देखिए टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी आज मार्केट बहुत अच्छी थी, तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर 10:15 के आसपास मुझे दोबारा ट्रेड मिला 147.65 पे, और मार्केट उसके बाद बह गई विदाउट हिटिंग माय स्टॉप लॉस। दोस्तों यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, फॉर श्योर होंगे। इट इज जस्ट दैट कि वो आधे से पौने % के आसपास रहेंगे, जबकि टारगेट 1% के आसपास का रहेगा। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आप डेफिनेटली बुक करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉसेस तो होने ही है कभी ना कभी आपके। आप प्रॉफिट बुक करने की आदत नहीं डालेंगे तो ज्यादातर ट्रेड फिर आपके वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइसेस वी वेब की तरफ वापस जाएंगे। और पिछले 4-5 दिन में जितना डेटा हमें यहां पर चार्टिंग में दिख रहा है, ये रिलेटिवली बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रीजन भी, पिछले 4-5 दिन अगर आप नोटिस कीजिए तो निफ्टी ने हमें सिंगल डायरेक्शन मूव दिया है। जिस भी दिन निफ्टी ऊपर गई है अच्छा खासा ऊपर गई है, जिस भी दिन निफ्टी नीचे गई है अच्छा खासा नीचे गई है। जैसे कि आप यहां पर एक नॉर्मल कैंडल के थ्रू देखिए, यहां देखिए परसों निफ्टी 219 पॉइंट ऊपर थी, कल निफ्टी 100 पॉइंट नीचे थी, आज निफ्टी 350 पॉइंट नीचे थी। तो ऐसी वाली कैंडल्स जब आपकी बनेंगी, ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बनेंगी, ऐसे टाइम पे आपके स्टॉक्स लॉसेस हिट कर सकते हैं। लेकिन अगेन योर लॉसेस विल नॉट बी मोर देन 2 और 3 आउट ऑफ 10। लेकिन हाँ, लॉसेस डेफिनेटली होंगे, कभी ना कभी तो होंगे। यहां पर हम देख लेते हैं एमक्योर और एस्टरडेम, जो कि मैंने आज ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं लार्ज कैप में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं। तो एमक्योर को अगर हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं और यहां पर हम हाइकन आशी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये एमक्योर जिसने कि मुझे बाय ट्रेड देना था, यहां पर जब इसने मुझे बाय ट्रेड दिया तो एज आई सेड अर्लियर, यहां पर इसके नीचे तो यहां पर 1403 पे इसने मुझे बाय ट्रेड दिया और 1395, तो तकरीबन 9 रुपए के आसपास का इसने मुझे लॉस दिया है, विच इज ओनली 0.6%। यही मैं आपको बता रहा था कि आपके जो लॉसेस होंगे वो 1% से कम होंगे। आपको जो टारगेट रखना है वो 1% के आसपास का रखना है। प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो हमने यहां पर जितने भी ट्रेड्स देखे, हमने 5-6 ट्रेड्स देखे, जिसमें से आज के ट्रेड और पिछले ट्रेड सारे हमने देखे हैं, जिसमें से अगर हमने 6 ट्रेड देखे हैं तो एक में मेरा स्टॉप लॉस कटा है और 5 में मेरे टारगेट हिट हुए हैं। एंड लेट मी एश्योर यू कि सारे मैंने आपके सामने रैंडमली उठाए हैं पिछले कुछ दिनों के ट्रेड्स। तो दोस्तों यहां पर हम इस कोर्स को खत्म करते हैं। हमने इस पूरे कोर्स में डिस्कस किया किस तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, किस तरीके से आप उसका स्कैनर बनाते हैं और किस तरीके से उसकी टेस्टिंग करते हैं, और कैसे हम एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, एक्सट्रीम स्टॉप लॉस क्या रहता है, सुपर ट्रेंड जो हमने रखा था वहां पर। दोस्तों याद रखिएगा, आपका प्रॉफिट सिर्फ वही है जो आपके अकाउंट में आ गया, और आपको किसी ट्रेड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट ट्रेड्स विल ऑलवेज कम टू यू। अगर कोई ट्रेड आपको कन्विंसिंग लग रहा है तभी ट्रेड लीजिएगा। आपने नोटिस किया रोज के 10-10 ट्रेड निकल रहे हैं, हमें सिर्फ 2 या 3 चाहिए इसके अंदर से, आपको रोज के 10 ट्रेड नहीं चाहिए। इसीलिए देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज देन यू कैन ग्रैब। बी पेशेंट, आराम से ट्रेड लीजिए। बड़ी कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में जो भी ट्रेड आपको सही लगता है, जो भी अपना एक क्राइटेरिया सेट करके आप सिर्फ उसी रूल्स को फॉलो कीजिए और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा कोर्स समझ में आया होगा, स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। प्लीज मेक श्योर कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्ट्रेटेजी बाद में आती है, पहले कन्विक्शन आती है। Thank you guys. Wish you all a very very happy trading. I just pray to God that you become a very very profitable trader. और आप इन स्ट्रेटेजीज में अपने नेचर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ट्विक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को भी और अपनी स्ट्रेटेजी को भी अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। कुछ दिनों का फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, एक एक 2-2 शेयर करके काम कीजिए। आई एम वेरी श्योर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पैसा भी अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।